गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 1 शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, लेखक है मनोहर श्याम जोशी। उस पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न उनके उत्तर मैं आज आपको समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियोज में मैंने आपको पाठ का सार, पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नोत्तर और उससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। तो आज हम आगे जो है प्रश्नों के उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न है, यशोधर बाबू दफ्तर में अपने मातहतों से कैसा व्यवहार करते थे? यानी उनके साथ जो काम करते थे, जो कर्मचारी थे उनके ऑफिस में, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करते थे? वो क्या करते थे? दफ्तर में काम करने का ढंग अपने गुरु किशन दास से उन्होंने सीखा था। किसने? यशोधर बाबू ने। किससे सीखा था दफ्तर में काम करने का ढंग? अपने गुरु किशन दास से, यानी जिसके पास वो रहते थे। इसलिए अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार ठीक वैसा ही था जैसा व्यवहार उनके साथ किशन दास करते थे। जैसा वो चाहते थे, जैसा काम करवाते थे किशन दास उनसे, वैसा ही वो काम अपने कर्मचारियों से करवाते थे। यशोधर बाबू अपने कर्मचारियों से दफ्तर से एक दूरी बना करके रखते थे। उनके साथ मिलजुल करके नहीं रहते थे, क्योंकि वो उनसे बड़े पद पर आसीन थे। तो बाकी जो उनके अंडर काम करने वाले जो लोग थे उनके साथ वो थोड़ा दूरी बना के रखते थे, डिस्टेंस बना के रखते थे। ये नहीं कि उनके साथ हिल मिल करके रहें और बातें करते रहें, हंसते रहें, ऐसा कुछ नहीं करते थे। वे स्वयं 5:30 बजे तक दफ्तर में बैठते थे और उनकी कलाई घड़ी में जब समय हो जाता था तभी से जो लोग थे दफ्तर में, दूसरे जो अधिकारी थे, वो हल्की चुटीली बात कहकर सभी बंधुओं को मुस्कुराने को मजबूर कर देते थे। यानी उनकी जो घड़ी बंधी हुई थी बहुत पुरानी थी, उन्हें शादी में मिली थी यशोधर बाबू को घड़ी। जैसे ही 5 बजते थे तो वो अपनी घड़ी की तरफ देखना शुरू कर देते थे, और तब जो दूसरे बाबू लोग काम कर रहे होते थे वो उनकी तरफ देखते कि ये घड़ी देख रहे हैं, यानी कि अब जाने का समय हो गया है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगते थे, सभी एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुराने लगते थे। इस प्रकार दिन भर की कटुता को हल्का करना वे किशन दास से सीखे थे। यानी जब वो सब मुस्कुराते थे तो खुद भी घड़ी देख के थोड़ा मुस्कुरा देते थे कि अब जाने का टाइम हो गया है। इस प्रकार पूरा दिन जो एक दूसरे से यदि कुछ कहा भी था, मतलब जो काम कर रहे हैं तो उनको कुछ कहना भी पड़ता है, कई बार तो कह दिया, तो वो सारी कटुता जो कड़वाहट होती थी उसको खत्म कर देते थे। जाते हुए सब मुस्कुराते हुए जाते थे। इस बात को उनके सभी माथा समझ चुके हैं, अतः उनके व्यंग्यमान पर भी सभी हंस देते थे। मतलब यदि कोई बात वैसे भी कह देते थे जो चुभने वाली होती थी, फिर भी वो हंस करके आगे मतलब मुस्कुराने लगते, हंसने लगते थे, उनकी बात का गुस्सा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, क्या यशोधर बाबू अपने ही घर में अकेले पड़ गए हैं? सिद्ध कीजिए। अब कैसे? वो देखो, अब यशोधर बाबू की पत्नी जो थी वो देहात में रहने वाली एक अनपढ़ महिला है, लेकिन यशोधर बाबू के पुरानपंथी व्यवहार ने उन्हें विद्रोही बना दिया था। यानी वो पुराने विचारों के अनुसार सब कुछ सोचते थे, तो इसलिए वो उनका विद्रोह करती थी कि हर बात जो है वो, जैसे कोई पुरानी बातें हैं, पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी रूढ़ियाँ हैं, उनके अनुसार ही काम करना चाहते हैं, उनके अनुसार सब कुछ करते हैं। तो वो जो उनका विद्रोह करने लगी थी, चाहे वो गांव में पली बड़ी अनपढ़ महिला है फिर भी, अतः वे अपनी पुत्री और तीनों पुत्रों के अनुसार ही रहना पसंद करती है, क्योंकि उनके जो बेटी है और जो बेटे हैं वो आधुनिक विचारों के हैं, वैसा ही उनका खान पान रहन सहन है, तो वो भी उनके अनुसार ही रहना पसंद करती है। उनके आदर्शवादी पति अपने स्वभाव के कारण उनकी संतान की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, जो पति है ना, वो क्या करते हैं, वो उनके और उनके संतान की जो है उपेक्षा करते हैं कि ये तुम जो ऐसा क्या कर रहे हो कि ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, इसलिए है अपने आप को बिल्कुल आधुनिक समझने लगे हो। वो भी माँ भी जो थी, बच्चों की माँ यानी कि यशोधर बाबू की पत्नी, वो बिना बाजू का ब्लाउज पहनती थी, ऊंची हील के सैंडल पहनती थी, बाहर से खाना मंगवा के खाती। ये सब बातें जो यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती थी। फिर और उनके जो बच्चे थे वो उनसे बिना कुछ पूछे ही सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। जैसे बड़े बेटे ने अपने पैसों से, जो नौकरी करता था तो जो सैलरी मिलती थी उन पैसों से कालीन खरीद लिए, पर्दे खरीद के लगवा दिए, सोफ़ा ले आए, फ्रिज ले आए, यानी उस घर को अपना ही घर
समझते थे और उसे आधुनिक ढंग से सजाना चाह रहे थे। इस प्रकार से घर का हर सदस्य अपने मन के अनुसार करता था, कोई भी यशोधर बाबू से कुछ पूछना नहीं चाहता था। इस प्रकार से यशोधर बाबू अपने ही घर में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तभी ये कहा गया है कि यशोधर बाबू अपने घर में अकेले पड़ गए थे। इन प्रश्न ये पूछा तो वो अब बिल्कुल असहाय से होकर अपने घर में अकेले से ही पड़े, क्योंकि उनसे कोई बातचीत करता ही नहीं था, ढंग से कोई कुछ पूछता ही नहीं था, इसलिए। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू दफ्तर के कार्यों में इतने रम गए कि उनके घरेलू जीवन व्यवहार में भी कार्यालय भाषा हावी हो गई। सिद्ध कीजिए। मतलब कहते हैं ना कि जैसा ऑफिस में काम करते हुए बंदा बोलता है तो कई बार घर में भी वही जो है उन्हीं शब्दों का, उन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं बोलते हुए। ठीक है, अब कोई बड़ा बड़ा नया नया ऑफिसर बना है तो वो जैसा वहाँ पे काम करवाता है अपने साथ जो काम करने वाले हैं या जो पियोन वगैरह है उसको बुला के काम, तो घर में भी वैसे ही ऑर्डर मारने लगते हैं। ऐसा हो जाता है। तो दिल्ली जैसे महानगरों के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अंग्रेजी मुहावरों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि सामान्य बातचीत में भी वे कार्यालय में जो बोलते हैं वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यशोधर बाबू पर भी यह बात लागू होती है। उनके सामान्य व्यवहार में भी जब आपस में बातचीत करते हैं उसमें भी कार्यालयी शब्द जो हैं वो हावी रहते हैं। जैसे आप लोग चाय पीजिए, दैट, तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, इस पर इंसिस्ट करना, दैट, मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। मतलब ऐसे कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश के हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं, तो वो सब जो है जैसे कार्यालय में बोलते थे वैसे घर पे बोलने लगे थे। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। देयरफॉर, तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यशोधर बाबू कार्यालय भाषा के अभ्यस्त हो गए थे और वो घर में जब अपने परिवारजनों से बातचीत करते थे तो इसी भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के दफ्तर में नया आया छोकरा चड्डा कौन है, वह उनके साथ कैसा व्यवहार करता है और क्यों। उनके दफ्तर में एक नया छोकरा सीधा ही असिस्टेंट ग्रेड पे जो है वो ज्वाइन करता है। अब कई बार तो होता है ना, क्लरिकल पद पे हमने ज्वाइन करा, उसके बाद प्रमोशन होती है, धीरे धीरे उच्च पद पर जाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, सीधा ही जो है उच्च पदों पर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो भी सीधा जो है असिस्टेंट ग्रेड से में सेलेक्ट होकर आके आया था और यह यशोधर बाबू का वैसा सम्मान नहीं करता था जैसा अन्य लोग करते थे। मतलब उतना सम्मान नहीं देता था, अपने आप को कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा और वो समझता था। वास्तव में उसकी धृष्टता का कारण उसका सीधा इतनी ऊंची ग्रेड पर सिलेक्ट होना था, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर आसीन हो गया था ना, सीधा ही हो गया था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और जो यशोधर बाबू जैसे बुढ़ऊ लोग हैं वो सारा जीवन घिसट घिसट कर बड़ी मुश्किल से तो इस पद पर पहुँचे हैं, क्योंकि इतनी बार प्रमोशन ली तो उसके बाद वो जो है इस पद पर पहुँचे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को जो ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है तो उनके लिए कितनी कठिनाई होती है, जबकि मेरा तो सीधा ही इतनी ऊंची ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। इस बात का उससे बहुत अहंकार हो जाता है उस लड़के को। तो इसी धृष्टता के चलते यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग पार्टी के नाम पर जब चाय पानी के लिए 30 रुपये देने को कहते हैं यशोधर बाबू, तो वो जल्दी से झटक लेता है, ठीक है 30 रुपये तो लो, इसी से हम चाय पार्टी कर लेंगे, पता नहीं ये भी ना मिले तो। अब कार्यालयों और समाज में सभी जगह पुराने जो अनुभवी लोग होते हैं ना, उनको इसी तरह से अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और सीधा जो है ऊंचे ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं, तो वो समझते हैं कि इन बूढ़े लोगों को तो कुछ भी नहीं आता, तो वो उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें बात बात पर अपमानित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़िंदगी देखी है, जी है, उन्हें भी बहुत पता होता है, अनुभव का ज्ञान तो उन्हें बहुत ज़्यादा होता है। अनुभव का ज्ञान हमसे ज़्यादा जो है बुजुर्गों को होता है, यानी बच्चों से ज़्यादा बुजुर्गों को होता है, तो अपने अनुभव के आधार पर वो भी तो बहुत कुछ जानते हैं, तो हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न आ जाता है
किशनदा के चरित्र का कौन सा पक्ष आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तर्क सहित बताना है। क्योंकि किशनदा जो थे वो कुमाऊनी संस्कृति के पक्षधर थे। उनके मन में पहाड़ी लोगों के प्रति सहानुभूति थी और सद्भाव की भावना थी। वो क्या करते थे कि पहाड़ों से जो लोग आते थे दिल्ली में पढ़ने के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो उन नवयुवकों को वो ठहरने के लिए स्थान देते थे, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते थे और फिर पूरी कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरह से उन्हें भी सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि वो खुद भी पहाड़ों से आकर के वहाँ रहे थे किशनदा के पास, और किशनदा ने उन्हें जो है सरकारी नौकरी भी दिलवाई थी। अब वो भी उनकी तरह ही सब लोगों को उन नवयुवकों के साथ करते थे। पहाड़ी जो गांव थे उन गांवों में उनके इन कार्य की बड़ी चर्चा होती थी। उन्होंने यशोधर बाबू की तरह कितने युवकों को भी नौकरी पर लगाया तथा जीवन जीना सिखाया था। वे नित्य प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे। लौटते समय अपने शिष्य यशोधर बाबू के घर आना नहीं भूलते थे। इस प्रकार हर रोज अपने आश्रितों को खैर खुशी का ध्यान रखना उनके चरित्र का सबसे उज्जवल पक्ष कहा जाएगा। हम उनके चरित्र की इस महानता को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो यशोधर बाबू हैं वो किशनदा के पास ही आकर के रहे थे, और अब वो जो किशनदा ऐसे बहुत से लड़कों को अपने पास रखते थे, उन्हें नौकरी लगवाते थे, और इस तरह से गांव-गांव में उनके ऐसे काम की चर्चा होती थी। वैसा ही सब काम जो था यशोधर बाबू भी करने लग गए थे। तो बच्चों, इतने प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे।